हाय गाइज, वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर जो है वो 52 है। टेस्ट नंबर 52 है। आज का टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और हिंदी है। ठीक है, आज का टेस्ट का सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स और हिंदी है। ठीक है, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे और हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल जो आप लोग का आज का क्वेश्चन का जो टोटल जो 30 मार्क्स का, ठीक है ना, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल 30 है। 20 फिजिक्स और 10 हिंदी, 30 क्वेश्चन है। तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल्स ग्रुप में व्हाट्सएप से सभी के पास शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो फिजिक्स का जो टेस्ट है वो पॉलिटेक्निक वाले भी बच्चे देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का जो टेस्ट है। ठीक है, बाकी पैरामेडिकल पीएम एंड पीएमडी वाले के लिए तो है ही। ठीक है ना, डेली आप लोग का टेस्ट जो है वो 7 PM में चलता है और प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है और उसका आंसर आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। ठीक है, तो सही बच्चे तैयार हैं और टेस्ट देने के बाद आप लोग पूरी ईमानदारी से अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, चलिए तो टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। सही बच्चे तैयार हैं, चलिए टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग को टाइमिंग, इसके लिए टाइमिंग फिक्स है आप लोग का 30 सेकेंड। सही बच्चे 30 सेकेंड में चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसके, क्वेश्चन नंबर 1। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है उसके पदार्थ पर। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n पर अर्थात धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। वेबर पर मीटर स्क्वायर निम्न में से किसका मात्रक है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। ठीक है, क्या होता है? एक टेस्ला, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों होता है किसका मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र का। तो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक है।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है आप लोग को। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर निम्नतम होता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से राइट जो ऑप्शन है वो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर निम्नतम होता है क्योंकि तो पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है तथा वहां पर घूर्णन की रेखीय चाल जो है वो अधिकतम है। क्या होता है बच्चों की पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आती है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर निम्नतम होता है। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है तथा वहां पर घूर्णन की रेखीय चाल जो है वो अधिकतम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 2 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। न्यूमेरिकल है, समान आयतन की दो धातुएं ए तथा बी। ठीक है, समान आयतन की दो धातुएं हैं ए तथा बी, जिनके सापेक्षिक घनत्व जो है क्रमशः कितना है? तो 4 और 6 है। एक मिश्र धातु बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। तो 5 किलोग्राम की मिश्र धातु में ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः हैं। यहाँ पर M1 और M2 निकालना है, ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सही बच्चे, वीडियो को लाइक कर लीजिए। टाइम अप, टाइम अप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम होगा। देखिए, ए का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, ए का द्रव्यमान दिया हुआ है, ए का द्रव्यमान यानी M1 बराबर क्या कितना दिया हुआ है? तो 4 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए बी, ठीक है, M2 बराबर कितना दिया हुआ है? तो उसका घनत्व जो है वो 6 है। ठीक है, कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6 4 10। ठीक है, कुल जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा? तो 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है,
कि एक मिश्र धातु बनाने के लिए मिलाए जाते हैं तो 5 किलोग्राम की मिश्र धातु। ठीक है, ऊपर चलते हैं। अब देखिए मिश्र धातु का द्रव्यमान जो है कितना है, 5 किलोग्राम है। ठीक है, तो 10 भी बराबर कितना हो गया, 5। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब क्या बोल रहा है, मिश्र 5 किलोग्राम की मिश्र धातु में ए तथा बी का द्रव्यमान क्रमशः क्या होगा। अब देखिए ए का द्रव्यमान, ठीक है, m1, ठीक है, ए का द्रव्यमान m1 बराबर क्या हो जाएगा, कितना है ए का 4 गुने भी का मान कितना रहा है 1/2, 2 दूनी 4 बराबर 2 किलोग्राम। उसी तरह से बी का द्रव्यमान m2 बराबर क्या हो जाएगा, कितना है 6। अब ही का कितना है टोटली 1/2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो बराबर कितना हो गया, बराबर जो हो गया वो 3 kg हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। किसी क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं का पास पास होना प्रदर्शित करता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र। किसी क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं का पास पास होना क्या प्रदर्शित करता है, तो तीव्र चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जहां चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उष्मीय ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा। चलिए 26 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। उष्मीय ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। टाइम अप। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन डी है, विकिरण द्वारा। उष्मीय ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बर्फ की गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है या 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। ठीक है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो 80 कैलोरी पर ग्राम भी होती है। ठीक है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम भी होता है या, ठीक है, या कितना होता है, तो 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडलीय दाब लगभग 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे के स्तंभ को कायम रखता है। पानी के स्तंभ की ऊंचाई लगभग होगी।
टाइम अप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे जो ऊंचाई होगा H बराबर जो होगा वो ऑप्शन बी 10 मीटर होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब लगभग 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के, क्या बोल रहा है, ऊंचाई के पारे स्तंभ को कायम रखता है। तो पानी के स्तंभ की ऊंचाई लगभग है, पानी के स्तंभ की ऊंचाई जो होगी तो वायुमंडलीय दाब P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है HDG। ठीक है, तो यहाँ P का मान जो होगा, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है पहले ये जानिए। एक वायुमंडलीय दाब बराबर जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? 1.013 गुने 10⁵ क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये P का मान हो जाएगा। तो P का मान हो गया 013 गुने 10⁵ बराबर, H निकालना है, H गुने ये D। तो D का जो मान होगा वो जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है? देखिए, जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना है? तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे D का जो मान होगा 10⁻³ और G का मान जो है वो कितना होता है? 9.8, मतलब इसको 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से H बराबर निकल जाएगा। H बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, तो ये जो है ये दोनों कटेगा। ठीक है, तो एक 4 कटेगा तो एक 10 रह जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10.13। ठीक है, एक 10 से गुना होगा तो दशमलव जो है एक अंक हट के यहाँ पे हो जाएगा 10.13 मीटर। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक वायुमंडलीय दाब बराबर जो होता है ये होता है। ठीक है ना, और जल का घनत्व D जो है वो 10⁻³ होता है। बस मान को पुट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किलोवाट घंटा मात्रक है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। किलोवाट घंटा जो है वो मात्रक है। टाइम अप, टाइम अप। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुने 10⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए 40 सेकंड का आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है। निम्न में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है?
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है, तो ये जो है वो गलत है। क्योंकि हरा रंग जो होता है वो नीले के बाद आता है, इसलिए हरे रंग की आवृत्ति जो है वो कम होगी। यहाँ पे अधिक दिया है, नहीं, ये कम होगा। बाकी जो ए बी डी जो ऑप्शन है ये तीनों बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट है। एक व्यक्ति जो है वो माइनस में -2.5 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनता है, तो नेत्र दोष और बिना चश्मे की व्यक्ति का दूर बिंदु क्रमशः क्या होगा? टाइम अप, टाइम अप। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर। देखिए एक व्यक्ति जो है उसका चश्मा का जो पावर है कितना है? तो -2.5 डायोप्टर है। क्षमता ऋणात्मक है अर्थात अवतल लेंस लगता है, ठीक है। अतः निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु क्रमशः है। तो देखिए दूर बिंदु की दूरी अर्थात डी बराबर क्या होता है? तो 100/p। तो कितना हो जाएगा? 100/p का मान दिया हुआ है कितना? -2.5। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -40 सेंटीमीटर, ठीक है, -40 सेंटीमीटर। तो राइट जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक जल से भरे बीकर में हरी स्याही की थोड़ी मात्रा डाल दी जाती है, कुछ समय बाद बीकर का पूरा जल हरा हो जाता है, तो इस प्रक्रम का कारण? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, विसरण, ठीक है। एक जल से भरे बीकर में हरी स्याही की थोड़ी मात्रा डाल दी जाती है, कुछ समय बाद बीकर का पूरा जल हरा हो जाता है, तो इस प्रक्रम का कारण क्या है? तो विसरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। ग्रीन हाउस की छत और खिड़की कांच की होती है क्योंकि यह, ठीक है। राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उच्च ताप के स्रोत से विकिरण भेजती है और कम ताप के स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 30 सेकेंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c मीटर पर सेकंड है तो 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग, चलिए 33 सेकंड दी। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास होती है, कितनी होती है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है वो दिया हुआ है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे P बराबर दिया हुआ है। P बराबर कितना दिया हुआ है? तो 210 वाट दिया हुआ है। P बराबर दिया हुआ है 210 वाट। ठीक है, T बराबर कितना है? तो 5 मिनट है, तो 5 गुने 60 इसको सेकंड कर देते हैं। ठीक है, J का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो J का मान दिया हुआ है 4.2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है क्या होगा? फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? P वाट के बल्ब द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाता है PT बटा J। इसी पे क्या कर देंगे? मान पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 210 गुने 5 गुने 60 बटा 4.2। ठीक है, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो 15,000 कैलोरी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है।
टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए किसी तार का प्रतिरोध, ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध 100 माइनस प्रतिरोध 30 बटा 100 माइनस। अब देखिए इसी पे क्या कर देना है हम लोग को, मान जो है वो पुट कर देना है। देखिए ये आर 100 का मान कितना दिया हुआ है, तो 4.5 माइनस आर 30 का मान कितना है, तो 3.1 बटा आर 30 का मान कितना है 3.1। 100 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 70। ठीक है, इसको अब इधर कर देते हैं। अब देखिए यहां से ऊपर चलते हैं, कितना हो जाएगा, ये दोनों को जो हम लोग हटाएंगे तो हो जाएगा 1.4 बटा, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31 गुने 7। अब इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो 0.0064, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1, ये हम लोग का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को टाइमिंग 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न दो बल रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, दो चुंबकीय रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। जब आंख के लेंस की क्षमता बढ़ जाती है तो उसमें उत्पन्न दृष्टिकोण को क्या कहते हैं। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, अतः नेत्र लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हम लोग का, फिजिक्स का टेस्ट जो है खत्म हो गया। अब हिंदी, हिंदी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है। चलिए 32 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप।
क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो रस को। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ इसका होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, इसमें से शुद्ध अंतरराष्ट्रीय कौन सा लिखा हुआ है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अंतरराष्ट्रीय जो है वो इस तरह से लिखाता है, ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी जितने भी अंतरराष्ट्रीय लिखे हुए हैं ये सभी अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, के लिए किस कारक चिन्ह का बोध होता है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। के लिए। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। ठीक है, कारक जो है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। कौन कौन से? देखिए, कर्ता ने, मैं लिख देती हूं, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान, संप्रदान का, को, और क्या होगा? के लिए। ठीक है, आपादान से, आपादान से। देखिए ये करण से भी है और आपादान से है, लेकिन आप लोग जानिए आपादान से जो होता है ये अलग होने के संबंध में होता है। ठीक है ना, अलग होने के संबंध में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये आपादान हो गया क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ये जो है ये अलग होने के संबंध में है। ठीक है, आपादान से। संबंध, संबंध जो हो गया वो क्या हो जाएगा? का, के, की। ये सॉरी, ये संप्रदान जो है वो सिर्फ के लिए होता है। संबंध जो है वो होता है का, को, की। ठीक है, संबंध का, के और की होता है। ठीक है, का, के, की जो है ये संबंध होता है। अधिकरण में पर, अधिकरण क्या होता है? तो में पर। ठीक है, और संबोधन, संबोधन लास्ट जो हो गया वो कौन सा होगा? संबोधन। संबोधन क्या होता है? हे, ओ और अरे। ठीक है, ये जो है कर्ता का टोटल 8 है। देखिए टोटल जो है वो कौन सा है? 8 है। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए सिर्फ होता है। ठीक है ना, संप्रदान के लिए। आपादान से, ये आपादान से अलग होने के संबंध में होता है। ठीक है, करण से आपादान से दोनों में मिस्टेक नहीं करिएगा। ये आपादान जो है अलग होने के संबंध में होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, और करण से अलग नहीं, साथ में जुटने के संबंध में। संबंध जो होता है का, के, की, संबंध हो जो हो गया वो का, के, की। ठीक है, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, ओ, अरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, जयशंकर प्रसाद का उपनाम पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम। चलिए 21 सेकेंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर जो है वो कलाधर है। जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर था, ठीक है, कलाधर था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 संधि विच्छेद है। वाग्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए 20 सेकेंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। चलिए 26 सेकेंड। वाग्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बाक प्लस में। ठीक है, बाक प्लस में जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए 20 सेकेंड दे रही हूं आप लोगों को। अमीर खुसरो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मुकरिया। देखिए अमीर खुसरो का जो जीवन काल है वो 1255 से 1324 ईस्वी तक है, ठीक है, तथा रचना काल जो है 1283 ईस्वी के उनका आसपास था। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है कौन कौन सी है? तो पहेलियां हैं, खालिकबारी है, गजल है, मुकरिया है। उनमें से उनका विशेष रूप से जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो मुकरिया है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? चलिए 30 सेकेंड टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, तुलसीदास ने किस भाषा में कवितावली की रचना की? चलिए 20 सेकेंड टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, तुलसीदास ने किस भाषा में कवितावली की रचना की? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो इस सब समूह के लिए शब्द क्या है? चलिए 29 सेकंड दिया जा रहा है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है कौन सा है? ऑप्शन डी, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30,
नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? नेत्री जो है स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? चलिए 20 सेकेंड टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो नेता है। नेत्री जो है स्त्रीलिंग हो गया, इसका पुल्लिंग जो है वो क्या होगा? नेता होगा। आप लोग का टेस्ट जो है वो एंड हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 30 में आप लोग का कितना आया पूरी ईमानदारी से। कल जिन जिन बच्चों ने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है रजनीश कुमार, दिनेश कुशवाहा, राकेश कुमार यादव, सुनील कुमार, रिंकी सिंह, आशा कुमारी, एस मनी, फिरोज अब्दुल्ला, सुमित कुमार, राम निरंजन पांडे, सौरभ कुमार, प्रिया रानी, अंगद पंडित, अमरजीत पांडे, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। प्रेरणा रानी, समीर कुमार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।